हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमर मेहता। अपन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन पढ़ रहे थे। दो लेक्चर आपने देख लिए। उसको अपन समराइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है कितने, उनके नाम संकेत। उसके बाद हमने उनका डेफिनेशन देखा, होते क्या है ये। फिर इनको संक्रमण तत्व कहते क्यों हैं, ये बात भी हमने कर ली थी। नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे कल। मेरे ख्याल से 5 प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली थी। हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीकरण, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से इसकी जो विशेषताएं थी, ये विशेषताएं अपन ने देख ली थी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। वो ये है कि ये लोग से मेरा तात्पर्य संक्रमण तत्व फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो चुंबकीय गुण रखते हैं। चुंबकीय गुण रखते हैं। अब आप लोग जो है वो समझ पा रहे होंगे कि भाई चुंबकीय गुण क्यों रख रहे हैं ये लोग। क्योंकि आपने देखा इनके अंदर क्या है, डी ऑर्बिटल जो है, डी सबशेल जो है कैसा है, आंशिक पूर्ण है। आंशिक पूर्ण होने के कारण क्या होगा कि उसके अंदर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पिन करेगा, ऐसे स्पिन करेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। ये मान के चलो उसके अंदर अगर चुंबकत्व उत्पन्न हुआ, उसके अंदर क्या आ जाएगा, फिर चुंबकीय आघूर्ण उसके अंदर आ जाएगा। तो बेटा ये लोग जितने भी ये एलिमेंट है, ये इनके अंदर कुछ को छोड़कर कुछ ऐसे भी है जो चुंबकीय गुण नहीं रखते। ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि उसके अंदर डी सबशेल पूर्ण रूप से भरा होता होगा, है ना, पूर्ण रूप से भरा होता होगा। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती होगी। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जब गति करेगा, घूमेगा, तो उनका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे तत्वों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो होगा क्या, वो उससे हट जाएंगे, थोड़ा दूर हट जाएंगे, उससे प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये चुंबकीय गुण रखते क्यों हैं। रखते हैं ये तो बोल दिया सर ने, ठीक है सर, क्यों रखते हैं बताइए ना सर, अच्छे से बताइए ज़रा। मन हो रहा होगा आप लोगों का, इसलिए मेरा भी मन हो रहा है आप लोगों को बताने का कि भाई इनके अंदर डी सबशेल जो है वो अब आंशिक पूर्ण है, कंप्लीटली फिल नहीं है। जैसे टाइटेनियम की ही बात कर लेते हैं, 22 ऑर्गन, 3d2 4s2। ठीक है बेटा, डी में कितने, और डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 1 एंड 2। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के कारण, इन इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण इन तत्वों में आ जाता है चुंबकीय गुण। ये अनुचुंबकत्व शो करने लगते हैं, अनुचुंबकत्व का गुण इनके अंदर आ जाता है। इसके कारण इनके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सूत्र दिया है, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ उसको, है ना। वो है μs = n √n
इन कोष्टक n+2। स्टूडेंट ये जो है ये चुंबकीय आघूर्ण चक्रण स्पिन, मैं एक बात बताना चाहूँगा बच्चों को, ये स्पिन चुंबकीय आघूर्ण जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, स्पिन चुंबकीय आघूर्ण की, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की ही बात करेंगे, ध्यान रखना। और आप लोग ये n देख रहे हो, स्मॉल n, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं टाइटेनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बताइए, आप जस्ट फटाफट बता दोगे कि सर दो है। मान रख दो यहाँ पे दो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, फिर इसका 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का रूट निकाल लो, निकल जाएगा। कोई विशेष नहीं है चुंबकीय आघूर्ण निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने कहा कि कुछ तत्व तो अनुचुंबकत्व तो रखते ही रखते हैं, लेकिन कुछ प्रतिचुंबकीय भी होते हैं। तो प्रतिचुंबकीय होने का कारण ये है कि उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो रहते युग्मित रहते, एक इधर घूम रहा है एक उधर घूम रहा है, विपरीत डायरेक्शन में घूमेगा तो चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, मतलब वो प्रतिचुंबकीय हो गए, डायामैग्नेटिक हो गए वो, है ना। डायामैग्नेटिक हो गए तो ऐसे तत्वों के पदार्थों को जब अपन चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो उसको दूर करेंगे, उसको दूर हट जाएंगे उससे, है ना डियर स्टूडेंट। मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये लोग जो है, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय दोनों ही नेचर रखते हैं, ठीक है। और अगली बात ये है कि कुछ तत्व ऐसे भी मिलेंगे, कुछ कंपाउंड, कुछ पदार्थ ऐसे भी मिलेंगे जो क्या रहेंगे, मतलब उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चुंबकीय गुण रहेगा, थोड़ा। आप उनको चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी देखोगे तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा गुण चुंबकत्व का रहेगा, जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, उनके अंदर चुंबकत्व गुण ऑलरेडी रहता है, ठीक है। ये सारी बातें, ये तो बस थ्योरेटिकल पार्ट है, ये तो आप लोग पढ़ो तो बन जाता है। बस कैसे पता चल गया कि भाई चुंबकत्व कैसे शो करते हैं, प्रतिचुंबकत्व कैसे शो करते हैं, बस क्लियर हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, अगली प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया है, अच्छी है। उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब मैं लिखूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ अच्छा देखा था कहीं ना कहीं, छोटी क्लासों में भी देखा था, है ना। उत्प्रेरक गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं ये उत्प्रेरक गुण। आप लोग है ना ऐसे ही सुनने के लिए मत सुना करो, समझना ही है, ये होना चाहिए आप लोगों के अंदर। जैसे उत्प्रेरक गुण ये लोग रखते हैं, ऐसा मैंने बोला, आप लोगों के अंदर एक बात आ जानी चाहिए, कैसे, ऐसा क्या है इनके अंदर कि ये लोग उत्प्रेरक गुण रखते हैं, और कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो मज़ा आ जाए। जैसे डियर स्टूडेंट, आप लोग अमोनिया निर्माण की हेबर विधि बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, है ना। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में आयरन जो होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ उत्प्रेरक होते क्या है। उत्प्रेरक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, उसकी क्रिया को उसकी दर को बढ़ा देते हैं, जल्दी हो जाए रिएक्शन, प्रोडक्ट बन जाए जल्दी। अभिकारक जो अपन ने लिए हैं वो आप फटाफट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना ले। दूसरा काम, उसकी दर को कम करने का काम भी करते हैं, मतलब धनात्मक उत्प्रेरक भी होते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक भी होते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उत्प्रेरक का काम होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देना, और यदि एक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को परिवर्तित कर रहे हैं तो इनका बहुत बड़ा यूज़ होता होगा और बहुत काम के हैं ये लोग।
ये बात आपके अंदर आ जानी चाहिए। अरे अरे कितनी अच्छी बात है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को, मतलब उस अभिक्रिया को फास्ट कर देना, कम कर देना इनके ऊपर डिपेंड करता है, तो कितना महत्व है इनका। ऐसे सीखना है आपको, याद करना रटना अलग अलग बात है, अंदर लाइए उसको कि भाई उत्प्रेरक है तो उसका काम क्या है। उसका काम जैसे पता चल गया, अगर वो ये काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो रहा होगा उनके अंदर जिसके कारण ये उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। तो जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे आप लोग, मैं बताने के लिए भी उत्सुक हूँ। इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया। ऊपर से जाती बात कि सर क्या बोल दिया आपने, अच्छा तो बता रहे थे, अभी अचानक से क्या लार्ज सरफेस एरिया। डियर स्टूडेंट, ऐसा है, आप लोगों ने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखा तो आपने देखा कि डी सबशेल आंशिक पूर्ण था, बहुत सारे ऑर्बिटल उसमें खाली थे, अर्धपूर्ण थे। तो वो जो एरिया है, खाली एरिया, उसके ऊपर रिएक्टेंट को रिएक्शन करने का मौका मिलता है, जगह है, स्पेस है, बड़ा स्पेस है, वहाँ पे रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इनके पास लार्ज सरफेस एरिया है, एक बड़ी विशेषता इनके पास है, लार्ज सरफेस एरिया है, उत्प्रेरक गुण शो करने के लिए बड़ी बात है। नेक्स्ट, इनके पास फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों ने देखा 4s के साथ साथ 3d के भी जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार कर रहे हैं, मतलब इनके पास बहुत सारे फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अब रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है, ले भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले, बाकी आपस में रिएक्शन कर, प्रोडक्ट बना, चल तेरा काम कर, वो होता है। तो इनके पास फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी के कारण, इन दो प्रॉपर्टी के कारण ये जो लोग है, ये जो लोग मैं जब जब बोल रहा हूँ आप लोग उसको फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, मैं आप लोगों तक उनको पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ और ये मेरी व्यवस्था है। मैं चाहूँ तो बोलूँ कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है ना अब तक पहुँचाने के लिए हम जो कलाकार बन गए हैं, थोड़ा सा दिमाग से काम करना पड़ता है। बच्चों तक कैसे पहुँचे, स्टूडेंट तक कैसे पहुँचे, वो बातें बहुत कुछ करके आप तक पहुँचाने का जो काम करना पड़ता है वो थोड़ा चैलेंज चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन नहीं, मेरे को तो बहुत समय से आदत पड़ी है, 10-12 साल से कंटिन्यू वही काम कर रहा हूँ, तो हो गई अच्छी खासी आदत। संक्रमण तत्वों के पास में रिक्त संयोजकता इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों है। इन दोनों के कारण इन दोनों के पास में ये दो गुण होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया और फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जिनके चलते ये जो लोग है, ये जो एलिमेंट है, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट कि क्या कारण है कि संक्रमण तत्व, प्रथम संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यूँ जबान पे होना चाहिए, मुझे सुना और जबान पे होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, है ना डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, ये जो प्रॉपर्टी है इसको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति। धीरे से दिमाग तक आ रही होगी और कुछ को तो नहीं भी आ रही होगी। भाई जैसे ही मैंने बोला रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति, ये जो लोग है, ये जो एलिमेंट है, ये कलर्ड होते हैं, इनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं, इनके आयन कलर्ड होते हैं, ये लोग स्वयं कलर्ड होते हैं, रंगीन। तो ये नेचर कैसे आया इनके अंदर, ऐसा क्या है कि ये कलर्ड होते हैं। कैमेनोफोर देखा होगा, मैग्नीज, उसमें जो एलिमेंट है, उस मैग्नीज का जो कंपाउंड है कैमेनोफोर, बैगनी रंग का, आप उसको लैब में देखते होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। नीला तोता, वो कॉपर सल्फेट हरे रंग का दिखता होगा, ठीक है। टाइटेनियम का एक्वा संकुल बैगनी रंग का। तो ये कलर्ड क्यों है, ये इनके अंदर ये गुण कैसे आया कि रंगीन आयन बनाने का नेचर रखते हैं, नेचर है इनका, क्यों। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है बेटा।
डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना। मैं इसको रब कर देता हूँ और उसको अपन एकदम अच्छे से समझते हैं। आज का जो टॉपिक है बस इसी पर आधारित है। बाकी तो उत्प्रेरक गुण या चुंबकीय गुण ये तो खैर आप लोग पढ़ते, मेरा नोट्स पढ़ते हो जाता, आप ही बना लेते उसको। रंगीन आयन ऑब्लिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, शायद बोर्ड दिखे आपको, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सुन लेंगे आप लोग, मुझे विश्वास है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, रंगीन आयन बनाने की जो प्रवृत्ति है इनकी क्यों होती है वो देखना है आपको। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखा तो आपने देखा कि इनका डी सबशेल आंशिक पूर्ण था। आंशिक पूर्ण होने के कारण उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं, डी संक्रमण करता है, ऊपर से जा रही होगी, ठीक है। मैं उसको एक ग्राफ बनाता हूँ उसका, है ना। देखो ग्राफ कैसे, ये लाइन खींच दी मैंने, ये ऊर्जा की लाइन है भाई। नीचे से ऊपर ऊर्जा बढ़ रही है। इनका जो डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल है, मैं यहाँ रख रहा हूँ फिलहाल में। मैंने डी उपकक्ष, प्योर हिंदी, डी उपकक्ष, ठीक है। 5 होते हैं ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ये क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश मतलब ये जो सनलाइट है उसी को बोलते हैं। बहुत सारी किताबें श्वेत प्रकाश, वही बातें हैं। उसको अगर अपन दृश्य प्रकाश में रखेंगे तो सनलाइट से क्या होगा, इसकी एनर्जी जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसको बोलेंगे डी जनरेट, डी सबशेल। थोड़ी सी बढ़ जाएगी भाई, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। ओके, डी जनरेट, डी सबशेल, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन ये कंडीशन कब, जब कंपाउंड बनाने की कंडीशन होती है तब इनकी एनर्जी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये 5 ऑर्बिटल क्या करते हैं, ये 2 पार्ट में, 2 समूह में टूट जाते हैं। 2 समूह जैसे बोला, तुम्हारे दिमाग में बात आ गई होगी, ऐसा कुछ होता होगा। देखो थोड़ा सा इसको अपन यहाँ तक ले जाते हैं, थोड़ा सा इससे वो, ऐसा नहीं हो कि अपन इससे भी नीचे लेके आ जाए, उसको गलत हो जाएगा वो। 1 2 3, यहाँ पे 3 रहेंगे ऑर्बिटल और यहाँ पे रहेंगे 2। देखो आप लोग थोड़ा सा आपने इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई किताब का वो भेज दूंगा मैं फ़ोटोज़ का, ठीक है। देखो आप लोग देख रहे होंगे, मैंने पहले ही बोल दिया ऊर्जा नीचे से ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो है ये कम ऊर्जा वाला हुआ और ये जो है वो ज़्यादा ऊर्जा वाला हुआ। भाई ऊर्जा नीचे से ऊपर बढ़ रही है तो ये कम ऊर्जा वाला हुआ, ये ज़्यादा ऊर्जा वाला। तो इसको बोलेंगे T2G, इसको बोलेंगे EG, ट्रिपली डीजेनरेट, और ये डबली डीजेनरेट। इसमें 2 ऑर्बिटल रहेंगे, dx², y², dz²। इसका नाम हो जाएगा dx, यहाँ लिखता हूँ मैं, dxy, dyz, dxz। ये आप लोग अभी है ना, इसको है ना, मतलब बिल्कुल पढ़े समझे इनको। बहुत बड़ा केमिस्ट्री है सेकेंड ईयर का, इनऑर्गेनिक भी बड़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कम ऊर्जा वाला सेट, ये अधिक ऊर्जा वाला सेट, आप लोगों ने देखा इनके पास क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंशिक पूर्ण होता है ये। तो भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपन सनलाइट देंगे तो क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा,
एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा, यहाँ से कहाँ जंप कर जाएगा, ऊपर। यहाँ से कहाँ जंप कर जाएगा, ऊपर। नहीं तो ऐसा ऐसा समझो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। अपन ने इसको एनर्जी दी, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने, और यहाँ से जंप करके कहाँ चले गया, जंप करके चले गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एनर्जी को उसने क्या करा, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, है ना। क्या करा इसने, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा, ये एनर्जी लेवल है, ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। आएगी बातें आप लोगों तक, बहुत टाइम लग जाता है वैसे। तो निम्न एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जब ऑर्बिटल जाएगा, वो भी डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल, और ये भी डी इलेक्ट्रॉन, वो ये डी इलेक्ट्रॉन। अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसको डी इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। तो डी इलेक्ट्रॉन का निम्न एनर्जी लेवल से उच्च एनर्जी लेवल में संक्रमण, बचपन में पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा, डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण क्या कहलाता है भाई, ये डीडी संक्रमण, इसी को बोलते हैं डीडी संक्रमण। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं अपन क्या, डीडी संक्रमण। तो जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की है, उसके अतिरिक्त जो दूसरा शेष लाइट बच गया, उसके कारण ये लोग जो है वो कलर्ड दिखाई देते हैं। ये कहानी है उनकी, ये कहानी है इनकी। एक बार और फिर से, बच्चे सोच रहे होंगे सर हेवी डोज दे रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं बोला ऐसा, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि आप लोग थोड़ा टेंशन ले। भाई रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है सर, सर आप बता दीजिए कैसे बनाते हैं, क्या कारण रहा होगा। सबसे बड़ा कारण इनके पास में आंशिक पूर्ण डी शेप शेल है। आंशिक पूर्ण में 4 है यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे भी कर देता हूँ भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गई बात। सबसे बड़ा कारण है इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है, या फिर ये कहना चाहिए आंशिक पूर्ण डी सबशेल है। जिनके पास भी आंशिक पूर्ण डी सबशेल होगा वे डीडी ट्रांजिशन करेंगे, और डीडी ट्रांजिशन करके कलर्ड बनेंगे, कलर दिखाई देंगे। इसके विपरीत यदि ये फुल फिल होता, कंप्लीटली फिल होता, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते, यहाँ भी 6, यहाँ 4, 10 हो जाते, तो अपन एनर्जी दे रहे होते, उसको सनलाइट दिखा रहे होते, श्वेत प्रकाश दिखा रहे होते, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जाता कहाँ। हुंड अबाउली और पाउली इन लोगों ने तो, हुंड अबाउ और पाउली इन लोगों ने तो बोल दिया भाई 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक ऑर्बिटल में, हुंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अगर जाता तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन आते, नहीं। जिनमें भी फुल फील्ड डी सबशेल है उनमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि वो कलर्ड नहीं होंगे। इसलिए ये लोग जो है कुछ कलर्ड होते हैं, और कुछ लोग कुछ एलिमेंट और उनके आयन, उनके कंपाउंड जो है वो कलरलेस होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। एकदम टूटा फूट, एकदम टूटा फूटा। जब फाइनल ईयर में जाओगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप, सेकेंड यूनिट में बहुत डेंजरस है वो। उस समय हम भी पूरी फिनिशिंग के साथ पढ़ाएंगे, पूरी चीज़ें एक साथ, पूरी चीज़ें डालने का प्रयास नहीं करना। आज अभी वर्तमान ऐसा नहीं है, बच्चा नहीं सुन पाता उस चीज़ को, थोड़ा थोड़ा उसका दिमाग जितना है वो जितना सुनना चाह रहा है बस उतना दो उनको बस, और मैं उतना ही दे रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत सारी बातें होती है इसके अंदर भी, बहुत सारी बातें होगी। जैसे यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा आपका एनर्जी गैप कितना 6 डेल क्यू, ठीक है, या 0.6 डेल ज़ीरो, और यहाँ -4 डेल ज़ीरो, या फिर 4 डेल क्यू। एनर्जी टोटल एनर्जी गैप 10 डेल क्यू। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। बाकी वो क्या लेवल, अभी आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे कलर्ड आयन है तो क्यों है, सिंपल सी बात है, आंशिक पूर्ण डी सबशेल है, और आंशिक पूर्ण डी सबशेल है तो जब कंपाउंड बनाने की स्थिति में होंगे तो उनके ऑर्बिटल 2 सेट में टूट जाएंगे, कम ऊर्जा वाले अधिक ऊर्जा वाले। ऐसे में वो एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन और संक्रमण कर जाएगा, और डीडी संक्रमण जिनमें होगा वो कलर्ड होंगे, बात खत्म होगी। ये था
अब आप लोगों को ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि डी संक्रमण क्या है या रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ऐसा नहीं आता है। उसका एप्लीकेशन पार्ट कि भाई आपसे पूछा जाएगा कि Cu सिंगल प्लस जो है रंगहीन है, लेकिन Cu डबल प्लस रंगीन क्यों, कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। उसको भी देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। डियर स्टूडेंट, बस थोड़ा सा ही बचा है, लेक्चर अपन फिनिश करेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर इसलिए नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को मज़े नहीं आएंगे। मैं 4 घंटे का भी कंटिन्यू लेक्चर बना सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा विचार नहीं बनाया है। पहले थोड़ा सा डियर स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा समझने को मौका मिले, धीरे धीरे मुझे समझ पाए, फिर वो 4 घंटे मुझे सुनेंगे। मैंने अक्सर देखा है, मुझे 2 घंटे से कम कोई बच्चा नहीं सुनना चाहता। ये तारीफ़ हो गई मेरी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि ऐसा बोला गया बच्चों के माध्यम से कई बार, कई जगह। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से कि Cu सिंगल प्लस रंगहीन, जबकि Cu डबल प्लस रंगीन क्यों? क्यों भाई, ये रंगहीन है ये बंदा और वो बंदा रंगीन है, क्यों? ये इसको करने के लिए अपन इसको कैसे समझेंगे, ये समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले कॉपर जैसे ही आप लोगों के दिमाग में आया 29, 39, 29, फिर Ar 3D 10 4s 1। अपवाद है ये अब्बाउ नियम का, अब्बाउ नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए था 9 3D 9 और 4s 2, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि भाई प्लस जितने आते हैं इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे हैं। Cu के ऊपर एक प्लस आया है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, त्यागने दो तो क्या हो जाएगा। Cu प्लस की बात करें तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3D 10 ही रहेगा, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन गया होगा कहाँ से गया होगा, वो 4s से गया होगा। अब आप लोग देखो, खुद से देखो, अपनी आंखों से देखो, 3D 10 यार, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन यार, कैसे होगा, डिजिटाइजेशन कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Cu सिंगल प्लस रंगहीन होगा, जबकि Cu डबल प्लस रंगीन है। चलो उसको भी देख लेते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई इससे, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बिल्कुल घबराओ मत। कहाँ से जाएगा यार, यहाँ से जाएगा। 3D 10 तो 9 हो जाएगा और 4s 0 था ही पहले से। ये लो, ये लो, कंडीशन बताऊँ, इसकी कंडीशन बताऊँ मैं आप लोगों को, ऐसा कुछ होगा। 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डियर बच्चों, जब ये कंपाउंड बनाने की स्थिति में होगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेगा और यहाँ जाएगा, यहाँ जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस है, जगह है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब डी संक्रमण हुआ, और डी संक्रमण हुआ मतलब ये बंदा जो है ये कैसा हो जाएगा, रंगीन। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से इससे। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, टाइटेनियम 4+ रंगहीन, कलरलेस, इंग्लिश मीडियम वाले। मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से बहुत बहुत माफ़ी चाह रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादा इंग्लिश में बोलने से क्या होता है कि लेक्चर ऊपर से चले आता है बहुत सारों को। हिंदी बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आजकल, तो वो भी वैसे अपना मातृभाषा हिंदी है तो समझ भी जाते होंगे, है ना। थोड़ा सा माफ़ी चाह रहा हूँ। और टाइटेनियम 3+ रंगीन,
रंगीन है। वाई? ऐसा क्यों? जैसे टाइटेनियम सर ने बोला कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम का, यार कैसे 22 होता है, 22 ऑर्गन लिखा 3d2 4s2, ख़त्म खेल भाई। 4+, अच्छा 3+ पहले देख लेते हैं, रंगीन है ना, देख लेते हैं। 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन खोए उसने, त्याग दिए। 3 में से 2 तो यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है। वो एक जो है वो डी संक्रमण कर सकता है, करेगा और करेगा। Ti 3+ में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई 1 4s0 करेगा, डी ट्रांजिशन करेगा। डी ट्रांजिशन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई, रंगीन होगा, कलर होगा। नेक्स्ट 4+। अब मैं भी ये भी मैं ही बोलूँ क्या, खुद से ही सोच लो यार, दिमाग लगा लो, ऐसी तेजी दिमाग लगा लो। एक और इलेक्ट्रॉन गया, खाली हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये बंदा जो है कलरलेस होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ये इनऑर्गेनिक है ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक लेके अपन पढ़ रहे हैं। बस भाई भी बच्चे इसको रटते हैं ना तो दुख होता है, इसलिए मैंने विचार बनाया कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं और लेक्चर डालूं। बहुत जगह से मैं पढ़ा के निकला तो मेरे बच्चों की शिकायत रही मेरे से कि सर आप हमको छोड़ के चले जाते हो, हमको पढ़ाएगा कौन। उस समय इतना बड़ा आइडिया नहीं आया था, अब आ गया आइडिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको पढ़ाना है, पढ़ाऊंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आज इतना ही पढ़ना चाहिए, है ना। 2-1 प्रॉपर्टी और बची है जो आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है। 2-1 प्रॉपर्टी और बची है, उनको अपन कर लेते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में इसको फिनिश करेंगे, उसके बाद तो कुछ नहीं रह जाएगा। उसके बाद तो क्या है, वो बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड 2-3 सदस्य उसके बड़े बड़े, कार्बाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों के सामने, है ना। वो हो जाए उसके बाद तो यूनिट फिनिश। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप पे 4-5 ग्रुप बने हुए हैं, यहाँ वहाँ पानसेमल हो गया, सिंधवा हो गया, इधर अपना निवाली हो गया, फिर बड़वानी हो गया, वहाँ पे क्या करेंगे अपन, ग्रुप में पीडीएफ भी भेज चुका हूँ मैं, ठीक है, नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा हेल्प करें, मेरी हेल्प ये है कि भाई आपको जैसे ही मैं लिंक भेजता हूँ वहाँ पे जाए, सब्सक्राइब जरूर करें। वो जो रेड कलर में लिखा आता है सब्सक्राइब, बस उसको टच करना है आपको। जैसे उसको टच करेंगे उसका कलर बदल जाएगा और वहाँ पे लिखा आएगा धीरे से नीचे कि सब्सक्राइब एडेड। तो आप लोग जब मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे लग जाएगा कि नहीं, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, और इसलिए मैं उसको वीडियो को बहुत डेंजरस अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी पढ़ाने की, तो मैं लेके आऊँगा वीडियो बढ़िया से। बाकी सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं आता है तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ नहीं, यूट्यूब पे वहाँ पे जब आप वीडियो देख रहे होगे नीचे एक रेड कलर में रहता होगा सब्सक्राइब, रेड कलर में, उसको टच जैसे ही करोगे वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, सब्सक्राइब एडेड आ जाएगा, नंबर भी बढ़ जाएंगे। एक दूसरी बात, उसको लाइक भी कर दिया करे अगर अच्छा लग रहा है तो। नहीं अच्छा लग रहा है तो लाइक मत करना, अच्छा लग गया अच्छे दिल से अंदर से तो लाइक भी चिपका देना। ठीक है डियर स्टूडेंट, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल, ठीक है, ओके।